था। मंत्री तो छोड़िए, मंत्री बने ना बने, जहुराबाद से विधायक नहीं बन पाएंगे ओम प्रकाश राजभर। ये जहुराबाद की आवाज उठ रही है। अपने पार्टी का भी विधायक नहीं बन सकते हैं, वो आकांक्षा दिल से निकाल दें। तीसरी बार लोग करेंगे, मौका देंगे। मैं कह रहा हूं कि वो स्वयं विधायक नहीं बन पाएंगे। उनकी जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ अपना विधायक ही नहीं बचा पाएंगे, दूसरों के को विधायक बनाने की तो आप बात ही भूल जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं बिमलेश कुमार विधानसभा जहुराबाद में है और आज समाजवादी पार्टी की जो है एक समीक्षा बैठक में तमाम जो है क्षेत्र के सभी समाजवादी कार्यकर्ता मौजूदगी जताए थे। आइए मुलाकात करते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं चुनावी रणनीति को लेकर। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी का समीक्षा बैठक है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से आज कार्यक्रम किया गया? समाजवादी पार्टी ये मासिक बैठक थी हम लोगों की, और लगातार इसी बैठक के दम पर, इसी बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी के दम पर जहुराबाद में समाजवादी लोग जिंदा हैं और काम करते हैं। और इसी मासिक बैठक और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर ओम प्रकाश राजभर जी सदन में जीत कर गए हैं। इसी बैठक के दम पर, इसी बूथ अध्यक्ष को जिता करके हम लोगों ने उनको सदन में भेजा है। और आज स्थिति ये है कि हम लोगों ने उनका अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन वो जहुराबाद की सम्मानित जनता के साथ वो फर्ज नहीं निभा रहे हैं, विकास नहीं करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने के लिए लखनऊ से दिल्ली दौड़ रहे हैं। आने वाला समय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जहुराबाद से बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। आपको नाराजगी क्यों है? वो दिल्ली गए हैं, अमित शाह जी से अभी हाल में मिले हैं, मंत्री बनेंगे और जहुराबाद का विकास तो होगा और होगा। आखिर मंत्री बन जाएंगे तो विकास तो होना ही है। तो जब वो शुरू में बनावल गया है, ऊ का मंत्री ना बनावल गया है, मंत्री ना बनावल गया है। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनते हम लोग देखे भी हैं, इस्तीफा देते भी देखे हैं, दौड़ते भी देखे हैं, और फिर मंत्री बनने के लिए दौड़ भी रहे हैं। ये सब मत आप बताइए जहुराबाद के लोगों को, दोबारा विधायक बने हैं। माननीय सदा फातिमा जी जब यहाँ विकास कराई थी, रोड, तहसील, हॉस्पिटल, पावर हाउस, तो मंत्री नहीं थी, जहुराबाद के सम्मानित जनता का मत लेकर के विधायक थी, और विधायक की हैसियत से सारा काम कराई थी। वो भी चाहती तो कह देती कि जब तक मैं मंत्री नहीं बनूंगी तब तक विकास जहुराबाद का नहीं कराऊंगी, मंत्री बन लेने दीजिए। लेकिन मंत्री बनने से पहले, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, जो लोग जानते होंगे, जहुराबाद के लोग जानते हैं कि माननीय सदा फातिमा जी ने जब विकास कराया था तो विधायक थी। ये तो एक झांसा है कि मंत्री बनेंगे, जब से जिताए हैं साल 2 साल का दिन निकल गया मंत्री बनने के चक्कर में, 2 साल भर निकल जाएगा मंत्री बन के माला पहनने के चक्कर में। जहुराबाद को आखिर हाथ क्या लगा? दोबारा विधायक बन करके आप जहुराबाद में राजभर समाज के ही बता दीजिए, छोड़ दीजिए अजर समाज का। राजभर समाज का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जब जब मौका मिला है अपने समाज को जिताकर सदन में भेजने का काम किया है। आज जहुराबाद के राजभर समाज के लोगों जागने की जरूरत है। जो ठगने वाले लोग हैं, इन लोग को भगाने की जरूरत है। इन अपने बेटे को छोड़ करके, जब हमारे नेता से गठबंधन हुआ था श्री अखिलेश यादव जी से, तो 18 सीट हम लोग देने का काम किए थे। कई राजभर की बेटे को उन्होंने चुनाव लड़ा लिया। राजभर समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, झंडा डंडा उठाने का काम करते हैं, अपने पार्टी में प्रदेश स्तर का नेता बनाते हैं। तो जो हर दल से घूम कर आया रहता है, हर थाली से मलाई चाट के आया है, उसको प्रदेश स्तर का नेता बना रहे हैं। जो झंडा उठा रहा है, जो डंडा उठा रहा है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, सच्चा करता है बलदेव पार्टी का, उसको आप कुछ चीन ही नहीं रहे हैं। जो हर दल से घूम के आया है उसको आप आगे ले जा रहे हैं। तो ये राजभर समाज के लोग भी जान गए हैं, उस चेहरे को पहचान भी रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को भी पहचान रहे हैं। और बहुत बुरा स्थिति होने वाला है ओम प्रकाश राजभर का। मंत्री तो छोड़िए, मंत्री बने ना बने, जहुराबाद से विधायक नहीं बन पाएंगे ओम प्रकाश राजभर। ये जहुराबाद की आवाज उठ रही है। अच्छा, ये कुछ लोगों का कहना है कि जब समाजवादी के साथ गठबंधन था, उस समय समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता जो है आवाज नहीं उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही जो है गठबंधन टूटा, लोग तमाम विरोध में लग गए हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने जिता के भेजा है गठबंधन से। हमारा फर्ज बनता है कि हम सवाल करेंगे, कॉलर पकड़ के ओम प्रकाश राजभर का सवाल करेंगे, क्योंकि हमने वोट दिया है, हमारा अधिकार है उनसे सवाल करना। हम उनको जिता के सदन में भेजे हैं। कैसे कहते हैं कि सवाल नहीं? वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिताए थे, उससे पहले वो लोग सवाल नहीं किए, उन लोग का विषय था। लेकिन हम पिछले बात तो सपा से ही गठबंधन, तो हम लोगों ने जिताया नहीं, उनका सम्मान नहीं किए हैं। कुछ लोग का मानना है कि उस समय आप लोग विरोध नहीं किए। जब हमसे गठबंधन था तो विरोध क्यों करेंगे? तब आप कहेंगे कि आप लोग विरोध करते हैं। अभी हम लोग विरोध नहीं किए हैं, उनको जिता के सदन में भेजे हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर खड़ा होने का काम समाजवादी लोग किए हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। जिस दिन ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर देंगे तो ओम प्रकाश राजभर चले जाएंगे बनारस, चिरैया गाँव चले जाएंगे, जहुराबाद से आज़ाद हो जाएंगे वो। जी। अच्छा, अपना नाम थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम हरिंदर यादव है। अच्छा, समीक्षा बैठक में क्या कुछ बातें चली, थोड़ा सा उसका खुलासा। देखिए, हमारी समीक्षा बैठक में हमारे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, हर जाति के लोग, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, किसी समाज के सारे कार्यकर्ता लोग आते हैं। एक समान एक चार्ट और एक कुर्सी पर बैठते हैं और मीटिंग की जाती है और आगे की रणनीति तय की जाती है। जिस विधानसभा में आप लोग की समीक्षा बैठक हुई है, उसी विधानसभा से गठबंधन करके ओम प्रकाश राजभर यहाँ से दूसरी बार विधायक बने हैं।
तो क्या कुछ बताना चाहेंगे जो इस विधानसभा से आप लोग आते हैं और समीक्षा बैठक के दौरान क्या कुछ बातें चलती है चुनावी रणनीति को लेकर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, राजभर समाज से आते हैं। जब वो चिरई गांव से जहुराबाद की तरफ उनकी राजनीति में गूंज किए थे तो राजभर समाज के लोगों ने उन्हें बहुत बड़ा ही नेता समझा कि ये बैकवर्ड के बहुत बड़े नेता हैं और आगे चलकर बैकवर्ड की आवाज़ को उठाने का काम करें। आज भी लोग मान रहे हैं कि बड़े जो है वो पैदान वाले नेता हैं, बड़े जो है राजभरों के आवाज़ उठाने वाले हर समाज के राजभर नहीं सारे लोग। जैसे 2012 में जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और जीती, तो उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और वो हमेशा जाति जनगणना की बात करते थे और अति पिछड़ों की बात करते थे और देखिए उनको आरक्षण की भी बात करते थे। उनको मंत्री बना दिया गया और मंत्री बना करके एक खिलौना उनको थमा दिया गया। उनका कुछ सुना नहीं जा रहा था। वो सरकार के खिलाफ उठक रहे थे, पटक रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव के पास जा रहे थे, आ रहे थे कि हम अति पिछड़े ठगे जा रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा करके और अति पिछड़े और गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाँ भर दिया, हमारे साथ आए। जहुराबाद की कार्यकर्ता ने उनके साथ ईमानदारी से, मेहनत से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ाया। बूथ स्तर तक हम लोगों ने काम किया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोगों ने विधायक बना करके और 50,000 वोटों से चुनाव जिता करके और सदन में भेज दिया था। ये बहुत ही सोचने की बात है कि जो जहुराबाद विधानसभा से विधायक रहीं सैयद सदाब फातिमा जी, उनको टिकट किसी परिस्थितियों में न मिलने के कारण भाजपा से चुनाव लड़ी थी। आज तक मैं बता दूं कि सदाब फातिमा जैसा नेता कोई यहाँ नहीं है। जो सदाब फातिमा विकास कर दी हैं, उनको विकास की जननी कहा जाता है। अच्छा, विकास के स्तर से आप लोग उनको जो है बड़ा नेता मानते हैं सदा फातिमा को? जी, वो विकास से पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, एक राजशाही परिवार की महिला हैं और उन्हें काम कहाँ से लाया जाता है, किस प्रकार से क्षेत्र का विकास होगा, किस मुद्दे पर बात होगी और कहाँ बैठेंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों का हित होगा, ये सब पढ़ी लिखी महिला थी। उनको सारी चीज़ों की जानकारी थी। वो मंत्री नहीं थी, विधायक थी। काशमाबाद को तहसील देने का काम किया उन्होंने पावर स्टेशन देने का काम किया, कठवा मोड़ से रसड़ा तक रोड बनवाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने हमारे गांव सभा जैसे कितने गांव सभाओं को काशमाबाद से लोहिया से जोड़ने का काम किया और 3.5 लाख का लोहिया का आवास दिलाने का काम किया। तो माननीय सैयद सदाब फातिमा की ही देन है। हमारे क्षेत्र के पूरे जहुराबाद विधानसभा के जिस तरह से राजभर समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर की मदद किया है, उसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज को पूर्ण रूप से 100% एकदम ठगने का काम किया है। मैं बता दूं कि 2 बार विधायक हो गए। आप पता कर लीजिए, किसी एक गरीब राजभर के बेटा को मजबूत उन्होंने बनाने का काम नहीं किया है। कोई गरीब राजभर की बेटा को जहुराबाद का प्रतिनिधि नहीं बनाया है, किसी गरीब बेटा को एक नौकरी नहीं दिलवाया है, किसी गरीब राजभर के बेटे को सफाई कर्मी में नियुक्ति नहीं कराया है। सिर्फ वो अपने परिवार और अपने बेटों के बारे में सोचते हैं, अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं, अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं, अपने पैसा लेकर के मजबूत होना चाहते हैं और कभी वो अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब राजभर समाज हमारा जागरूक हो चुका है और ओम प्रकाश राजभर के बारे में जान चुका है, अब उन्हीं के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाला 2027 की चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की लोटिया डूब जाएगी, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। वो स्वयं अपने पार्टी का भी विधायक नहीं बन सकते हैं, वो आकांक्षा दिल से निकाल दें। तीसरी बार लोग करेंगे, मौका देंगे। मैं कह रहा हूं कि वो स्वयं विधायक नहीं बन पाएंगे। उनकी जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ अपना विधायक ही नहीं बचा पाएंगे, दूसरों के को विधायक बनाने की तो आप बात ही भूल जाइए। इसलिए कि उनका समाज भी जान चुका है कि ये बहुरुपिया आदमी है, 2 मुहैया सांप है, जिसके साथ रहेगा उसके आगे वाले को गाली देगा। देखिए, आप बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता हैं, उनको किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी में आए थे तो खुद करके मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे, तमाम चीज़ें बोल रहे थे कि ऐसे हैं वैसे हैं, मैं इनको मठ नहीं भेजवा दिया तो मैं असल बाप की औलाद नहीं। हाँ, हमारा समाज अति पिछड़ा बैकवर्ड का जो सबसे होगा, जो अपने माँ बहन के साथ घात करेगा, वही भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और आज उसी भारतीय जनता पार्टी में जाकर के उसी समाज को, अपने समाज को गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। गूगल पे सर्च कर लीजिए, देश का सबसे झूठा कोई है। देश का अगर कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी हैं जी, मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये बताइए, ये बहुरुपिया है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। और जानते हैं मोदी जी और योगी जी, अभी वो योगी जी के बारे में नहीं जानते हैं, अभी गए हैं ना, 2024 का चुनाव है, लालीपाप दिखाया जा रहा है, कई मुहूर्तें निकल गया, दिवाली निकल गई, दशहरा निकल गया, अब आपका देखिए अब तो इस समय खरमास चल रहा है। अब खरमास के बाद उनके एक कार्यकर्ता है मिश्रा जी, बनारस वाले, तिवारी जी, वो इतना बकचोद हैं कि वो जानते तो कुछ है नहीं। मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और हम लोगों से अधिक ओम प्रकाश राजभर के बारे में कोई नहीं जानता है। हम लोगों ने 2 बार से उनको 80 सीटें बीजेपी के खाते में डालने वाली बात करें कि लोकसभा चुनाव में 80 का 80 सीटें हम लोग जिता कर देंगे। अभी
अभी एक चुनाव हुआ है घोसी का उपचुनाव, वहाँ भी जेपी नड्डा और माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने वादा करके आया था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जमानत जब्त नहीं करा दिया, और ऐसी जमानत जब्त हुई कि एक हमारा नन्हा मुन्ना नवरत्न यादव ही उनकी जमानत जब्त कर दिया और घोसी विधानसभा से भागते भागते लखनऊ जाकर के रुके। वही कारण है कि मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। वही कारण है कि वो मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं। सिर्फ बैकवर्ड अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए सरकार लालीपाप दिखा रही है। जैसे 2024 का चुनाव बीतेगा वैसे ओम प्रकाश राजभर को उठा करके ऐसे फेंक देगी जहां से वो फिर वापस कभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और आप लोग की पार्टी से क्या दिशा निर्देश मिल रहा है चुनाव को लेकर? हम लोग समाजवादी के मेन कार्यकर्ता हैं और जो हम लोगों के ऊपर वाले नेता जो कहते हैं तो वो हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो क्या लग रहा है कि 24 में धमाल किया जाएगा या फिर सामने जो पार्टियां जो दावे कर रही है उनके साथ जो गठबंधन में आए तमाम नेता ये भी करें कि उनके जो खाते में सभी सीटें जाएगी, तो क्या लग रहा है? देखिए, इन लोगों का एक जुमला है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन हटा देती है तो सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, ये गारंटी है। एक तरफा जीत होगा समाजवादी पार्टी का। ईवीएम मशीन हटा दें और उसके बाद चुनाव करा लें भारतीय समाज पार्टी के लोग, सपा चुनाव जीतेगी, एक तरफा जीतेगी। क्योंकि सपा के बूथ अध्यक्ष सेक्टर प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी मजबूत इसीलिए बैठक हो रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं हम सोनबरसा के ग्राम सभा, और हम भी हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, दोनों लोग सोनबरसा के, हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। और सोनबरसा से हम लोग माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी को जिता करके बूथ दिए हैं। उस पर न राजभर है न यादव हैं, एक दो घर हमारा बस है, मुस्लिम है और ये मुस्लिम समाज से आते हैं। लेकिन हर समाज के लोगों ने, सोनबरसा के लोगों ने जिता करके बूथ जिता करके विधायक जी को दे दिया है। लेकिन विधायक जी ने सोनबरसा में एक काम नहीं किए हैं, एक नाली खड़ंजा तक नहीं बिछाए हैं। वो विधायक हैं, इसीलिए हम लोग लगातार आवाज़ को उठाने का काम करते हैं कि जो आपको जिताने का काम किया है, जहुराबाद आपको जिताने का काम किया है, अगर जहुराबाद को आप नहीं सजाते हैं, बिहार जाते हैं, बलिया जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। पहले अपना सीट, अपना घर बचाइए, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने रहेंगे अपने पार्टी का, विधायक नहीं बने रहेंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी।